Hello everyone, this is Vandana and I welcome you all in my YouTube channel। जो हमारी लास्ट की वीडियोस थी उसमें हमने बेसिकली सबसे पहले इम्पॉर्टेंस ऑफ सिलेबस देखा था कि सिलेबस क्यों ज़रूरी होता है। उसके बाद हमने सिलेबस की एक एक कहने के लिए एक एक पॉइंट को स्टडी किया था। बस मैंने आपको यूनिट 10 खुद से पढ़ने के लिए कहा था कि एक बार यूनिट 10 आप खुद से पढ़ के देखिए, ठीक है। आज हम जो यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिकली ये भी एक कंटिन्यूस सीरीज़ रहेगी जिसका हम फर्स्ट पार्ट आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस यूनिट का नाम है जोग्राफिक थॉट। बेसिकली ये जोग्राफ़ी का फाउंडेशन की तरह कह सकते हैं कि जोग्राफ़ी आखिर में इवॉल्व कैसी हुई है, कि जोग्राफ़ी को साइंटिस्ट किस रूप में देखते हुए आ रहे हैं और आगे जोग्राफ़ी का फ्यूचर क्या होगा ये इस चैप्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इस चैप्टर में हम बेसिकली बहुत सारे स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अलग अलग टाइम पे आए हैं। अब देखो ये चैप्टर है तो बहुत बोरिंग, लेकिन अगर हम इसको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, एक स्ट्रक्चर में बना के पढ़ेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, एक टाइमलाइन बनानी है अपनी कॉपी में, ठीक है। जिस टाइमलाइन को मैंने यहाँ पे इस पेज में पूरा बना रखा है, आपको यही टाइमलाइन आपको याद रखनी है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को फॉलो करोगे ना तो ये पूरा जो 25 पेज की PDF है ना आपको सेकंड्स में याद होगी। लेकिन सबसे पहले आपको कहाँ ध्यान देना है, इस टाइमलाइन पर ध्यान देना है कि पहले कौन आए, क्योंकि अगर आप इस टाइमलाइन को ध्यान दोगे ना, इसको एक बना लोगे अपनी कॉपी में, तो फिर आपको ना बहुत ईजी लगेगा चीज़ें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 9 जोग्राफिक थॉट। इसमें सबसे पहले हम बहुत सारे पीरियड्स के बारे में देखो टाइमलाइन के बारे में पढ़ेंगे। जो पहला पीरियड आएगा इसमें वो है एंशिएंट पीरियड। इसमें दो मेन स्कॉलर फेमस रहे हैं, पहले ग्रीक्स देन रोमन्स। जब ग्रीक और रोमन्स आते हैं ना तो उस टाइम के बाद रोमन में एक टॉलमी करके एक स्कॉलर थे। तो जब टॉलमी की डेथ हो जाती है तो उस टाइम पर आता है डार्क एज, यानी डार्क एज का टाइम होता है, यानी कि ऐसा टाइम यूरोप में आया था। आपने हिस्ट्री अगर पढ़ोगे तो डार्क एज एक ऐसा मेडाइवल टाइम, एक पीरियड, एक ऐसा टाइम आता है जिसमें लोग जो हैं वो क्रिश्चियन की फ़िलासफ़ी को फॉलो करने लगते हैं और फिर वो मतलब ये बोलते हैं कि अर्थ जो है उसका एंड है। उसके बाद मतलब एक पृथ्वी एक तरीके की क्या है, एक फ्लैट सरफेस है। अगर आप अपनी कंट्री से बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो फिर आप मर जाओगे, यानी इस तरीके की फ़िलासफ़ी डार्क एज में बहुत चलती थी। फिर उसके बाद मिडाइवल पीरियड हम पढ़ेंगे जिसमें अरेबिक लोगों का इन्फ्लुएंस रहा है, जैसे अल मसूदी, अल बिरूनी, इनका नाम हमने बहुत सुना है। नेक्स्ट पीरियड जो आता है वो क्लासिकल पीरियड आता है। क्लासिकल पीरियड में जो फेमस स्कॉलर रहे हैं उनका नाम है वेरिनियस एंड कांत, जो 17th और 18th सेंचुरी में आए हैं। नेक्स्ट पीरियड है तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब देखो एक मॉडर्न पीरियड होता है। मॉडर्न पीरियड को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री मॉडर्न एंड देन है मॉडर्न। जो प्री मॉडर्न पीरियड है वो 18th और 19th सेंचुरी का पीरियड है। इसमें मेन जो स्कॉलर रहे हैं उनका नाम याद रखना है, हम्बोल्ट एंड कार्ल रीटर। क्या नाम है, हम्बोल्ट एंड कार्ल रीटर। अब जो प्री मॉडर्न है उसके बाद नेक्स्ट जो फेस आता है वो आता है मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1859 में स्टार्ट होता है और 1918 में चलता है। अब देखो ये पीरियड है तो बहुत बड़ा, तो इसको हमने क्लासीफाई करने के लिए ईजिली हमें अंडरस्टैंड हो जाए, हमने इस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अर्ली मॉडर्न पीरियड, इंटरमीडिएट मॉडर्न पीरियड एंड लेट मॉडर्न पीरियड, मैंने यहाँ हाईलाइट कर रखा है। अब जो अर्ली मॉडर्न पीरियड होता है ना, ये ऐसा पीरियड है कि ज्योग्राफी में यानी इस सब्जेक्ट में पहली बार डुअलिज्म देखा गया। डुअलिज्म मतलब द्वैतवाद, यानी इसमें ये देखा गया कि दो अलग अलग ब्रांचेस अपनी तरफ, मतलब ये डुअलिज्म नहीं कह सकते। डुअलिज्म तो देखो वेरिनियस के टाइम पे ही आ गया, सॉरी हम्बोल्ट और रीटर के टाइम पे ही आ गया था कि हम्बोल्ट ने फिज़िकल ज्योग्राफी को ज़्यादा बढ़ाया था और कार्ल रीटर ने रीजनल ज्योग्राफी को ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन जो अर्ली टाइम है एक तरीके से डुअलिज्म और डाइकोटॉमी का मिक्सचर कह सकते हैं कि अर्ली पीरियड में दो तरीके के स्कॉलर यानी दो ग्रुप ऑफ स्कूल बने थे। पहला जर्मन स्कूल था, दूसरा फ्रेंच स्कूल था। स्कूल का मतलब ये नहीं होता है कि नॉर्मल स्कूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ थॉट, यानी मैं जिस फिलॉसफी को फॉलो करती हूँ उससे 3-4 लोग और मुझको फॉलो करने लगे तो वो एक स्कूल बन जाता है, ठीक है, सोचने वाला एक तरीके से कह सकते हैं।
तो जर्मन लोग और फ्रेंच लोगों के बीच में एक लाइन बन गई थी। जो जर्मन के लोग थे वो डिटर्मिनिस्टिक फ़िलॉसफी को फॉलो करते थे और जो फ्रेंच के लोग थे वो पॉसिबिलिज्म फ़िलॉसफी को फॉलो करते थे। नेक्स्ट जो फेस आता है वो इंटरमीडिएट फेस आता है। इंटरमीडिएट में मेन आते हैं अमेरिकन स्कूल, देन रशियन स्कूल एंड ब्रिटेन स्कूल। इन स्कूल्स के बारे में यानी इन स्कॉलर्स के बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट फेज इज़ लेट मॉडर्न पीरियड। अब लेट मॉडर्न पीरियड को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। यानी सबसे पहले लेट मॉडर्न पीरियड जो स्टार्ट होता है वो 1950 से लेके 80 तक जाता है। जो पहला हाफ है इस पीरियड का वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन यानी QR से रिलेटेड है, और जो सेकेंड हाफ है इस पीरियड का वो पोस्ट मॉडर्निज़म से रिलेटेड है, जो आज भी चल रहा है। लिखा ना 80s टू प्रेजेंट, यानी 1980 से लेके आज तक चल रहा है। इसमें बिहेवियरलिज्म, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड वेलफेयरिज्म। ठीक है, तो देखो ये जो मैंने देखो ये जो लेट मॉडर्न पीरियड था ना उसमें क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, मतलब क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ज्योग्राफी, जब वर्ल्ड वार का टाइम चल रहा था ना, सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम पर ज्योग्राफी के लिए एक आइडेंटिटी क्राइसिस जैसा इशू हो गया था। यानी लोग क्वेश्चन करने लगे थे कि ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं, ज्योग्राफी का तो कुछ यूज़ ही नहीं हो रहा है। तो फिर क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन आया था, यानी उसने ज्योग्राफी को एज अ मैथमेटिकल साइंस के रूप में डेवलप किया था कि ज्योग्राफी एक आर्ट तो है ही है लेकिन साथ में इसका कुछ लॉस से भी रिलेशन है। ठीक है, तो ज्योग्राफी को क्वांटिटेटिव यानी स्टैटिस्टिक्स के रूप में डिस्कवर किया गया था। बट इसमें बहुत प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कैसे आई? एज अ ह्यूमन बीइंग, क्या ह्यूमन बीइंग स्टैटिस्टिक्स तो फॉलो नहीं कर सकता? हर इंसान यूनिक होता है, उसकी अलग अलग कैपेबिलिटीज़ होती हैं। तो इस यूनिकनेस के कारण नेक्स्ट जो फेज़ आता है वो पोस्ट मॉडर्निज्म फेज़ आता है। उसमें हम बिहेवियरलिज्म, रेडिकलिज्म, फेमिनिज्म, इन्वायरमेंटलिज्म एंड वेलफेयरिज्म को स्टडी करते हैं। तो देखो आज मैंने आप लोगों को एक पूरा टाइम फ्रेम बताया है, तो सबसे पहले इस टाइम फ्रेम को एक A4 शीट में लिख के इसको याद कर लो। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो इसी टाइम फ्रेम की एक जैसे हम पहले ग्रीक्स का बनाएंगे, फिर हम रोमन का बनाएंगे, फिर हम अरेबिक्स का बनाएंगे, फिर हम वेरेनियस कांत के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम एक एक करके इस पूरे चैप्टर की डिटेलिंग कहाँ तक करेंगे? वेलफेयरिज्म तक करेंगे, यानी कि पोस्ट मॉडर्निज्म तक, मॉडर्निज्म तक करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून। जय हिंद।